हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 29 सितंबर और 29 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनेगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है। आप लोग कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी और फेसबुक पेज आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं करंट अफेयर के अलावा भी नोट्स वहां शेयर करता हूं। और टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जरूर उसे ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। सबसे पहला प्रश्न, पॉजिटिव पे सिस्टम। अभी एक नया सिस्टम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है पॉजिटिव पे सिस्टम। लॉन्च करने की घोषणा की गई है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है बल्कि लॉन्च करने की घोषणा की गई है। लेकिन इसकी घोषणा किसने की है? इसकी घोषणा की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी घोषणा की है। अब ये शुरू कब से होगा? तो ये अगले वर्ष से अर्थात 1 जनवरी 2021 से ये पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। अगर बात करें इसे विकसित किसने किया है, तो इसे विकसित किया है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात एनपीसीआई ने इसको जो है विकसित किया है। अब इसका कार्य क्या है देखिए, तो पॉजिटिव पे सिस्टम जो है ये बैंकों को 50,000 रुपए या 50,000 रुपए से अधिक की राशि के चेक जारी करने वाले सभी कस्टमर्स को, सभी खाता धारकों के लिए एक इस प्रकार की प्रणाली में सक्षम बनाता है कि सक्षम करने की आवश्यकता होती है इन सभी के लिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब ये पॉजिटिव पे सिस्टम आरबीआई ने घोषणा करी है कि ये 1 जनवरी 2021 से शुरू कर दिया जाएगा। अब देखिए, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर कौन है या वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि शक्तिकांत दास जो है वे कौन से गवर्नर है, कौन से नंबर के गवर्नर है, तो वे आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। अब हम बात करें आरबीआई के मुख्यालय की, तो आरबीआई का मुख्यालय जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। और आरबीआई की जो स्थापना है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। तो ये सारी जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ी है। उसके बाद है अगला प्रश्न, 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 55वां, ये 2019 के लिए दिया गया है। ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी। अभी नाम है जो कि मलयालम कवि है, मलयालम लेखक है, जिनका पूरा नाम है अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी। इनको 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगर हम बात करें इनकी, तो इन्होंने 45 से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित करा चुके हैं ये, और जिनमें से कविताएं भी है, नाटक भी है और उपन्यास भी है। सारे के सारे शामिल करके इन्होंने कम 45 से ज्यादा पुस्तकें अपने प्रकाशित करा दी है। अब आपने ये पढ़ना पड़ेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, क्योंकि ज्ञानपीठ जरूरी नहीं है 55वां पूछे आपसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जा सकता है, आपसे 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जा सकता है। तो मैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आप सभी से थोड़ी सी चर्चा करता हूं। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और ये भारतीय साहित्य के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत की जो 22 भाषाएं हैं संविधान के 8वीं अनुसूची में, उस 22 भाषाओं के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। किसी भी भाषा के लिए दिया जा सकता है। पहले अवार्ड की अगर हम बात करें, पहले पुरस्कार की अगर हम बात करें, तो पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहला पुरस्कार 1965 में किसे दिया गया था, तो ये पहला पुरस्कार दिया था 1965 में जी शंकर कुरूप, जो कि मलयालम के ही लेखक थे। अब इसकी जो पुरस्कार राशि है वो है 11 लाख रुपए। अगर हम बात करें पिछले वर्ष यानी कि 2018 के लिए 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था अंग्रेजी साहित्यकार अमिताभ घोष को। तो यहां से हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पढ़ा, पहले के बारे में पढ़ा, 54वें 55वें कब से शुरू हुआ था, किसके द्वारा दिया जाता है, यानी कि पूरी जानकारी या ज्ञानपीठ पुरस्कार से जितने संबंधित प्रश्न बन सकते हैं
वो हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेबनान के मनोनीत प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब ने इस्तीफा दिया। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने 20-25 दिन पहले ही ये पढ़ा था कि लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफा अदीब, लेकिन उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया गया है। क्यों दिया है उन्होंने इस्तीफा? तो उन्होंने नई कैबिनेट बनाने में अपनी विफलता के बाद इस्तीफा दे दिया है। वे कैबिनेट नहीं बना पाए, कैबिनेट बनाने में असफल रहे, जिसके चलते उन्होंने ये अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 31 अगस्त 2000 को इस पद के लिए चुना गया था उनको, लेकिन 31 अगस्त को वो प्रधानमंत्री बने और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब वो लेबनान के प्रधानमंत्री थे, तो लेबनान के बारे में अगर हम पढ़ें तो राजधानी क्या है लेबनान की? यह है बेरूत। और मुद्रा की अगर हम बात करें तो लेबनानी पाउंड जो है वो लेबनान की मुद्रा है। तो ये जानकारी इस प्रश्न से मिली। उसके बाद है अगला प्रश्न, रूसी कहें या रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता बने हैं। तो रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के जो फॉर्मूला 1 रेस होते हैं ना, F1 रेसेस, उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन बने हैं? अभी बने हैं वोल्टेरी बोटास। लेकिन जब भी मैं किसी ग्रैंड प्रिक्स के बारे में आपसे बताता हूं तो आप लोगों से एक बात जरूर बताता हूं कि आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति जीता है वो कौन सी कंपनी का ड्राइवर है। तो वोल्टेरी बोटास जीते हैं जो कि फिनलैंड के ड्राइवर है, और मर्सिडीज के जो ड्राइवर है वो फिनलैंड के आदमी है, निवासी है, और मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर है। अगर बात करें इस सीजन की तो 2020 के सीजन में ये उनकी दूसरी जीत है। दूसरे स्थान पर कौन रहे? तो दूसरे स्थान पर रहे हैं मैक्स वर्स्टेपन जो कि नीदरलैंड्स के हैं और रेड बुल कंपनी के ड्राइवर हैं। उसके बाद तीसरे स्थान पर रहे हैं लुइस हैमिल्टन जो कि ग्रेट ब्रिटेन के हैं और मर्सिडीज के ही ड्राइवर है। अब यहां मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, लुइस हैमिल्टन वर्तमान में सर्वाधिक या सर्वश्रेष्ठ F1 ड्राइवर है। लुइस हैमिल्टन 6 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं और लुइस हैमिल्टन इसमें या रशियन ग्रैंड प्रिक्स में तीसरे स्थान पर रहे। कारण क्या है कि उन्हें पेनल्टी की वजह से वो तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो ये बात आप लोगों ने पढ़ ली है, बहुत इंपॉर्टेंट था। बार बार मैं आप सभी से इनके बारे में चर्चा करता हूं। कई प्रश्न, सिर्फ 4 लाइनें हैं, लेकिन इन 4 लाइनों ने प्रश्न कितने कवर कर लिए हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उड़ीसा बाय रोड अभियान शुरू किया गया है। अब उड़ीसा बाय रोड, एक नाम से ही पता चलता है कि यह अभियान किसने शुरू किया गया होगा, क्योंकि राज्य का जो नाम है वो इस अभियान में ही शामिल कर दिया गया है उड़ीसा। तो बिल्कुल भी दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, आप लोग तुरंत बता पाएंगे कि उड़ीसा बाय रोड अभियान किसने शुरू किया है। ये उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है और ओडिशा राज्य के पर्यटन मंत्री ज्योति प्रकाश पाणिग्राही ने ये नया अभियान शुरू करने की घोषणा की। अब इस अभियान का उद्देश्य क्या है? जैसा कि नाम से ही देखिएगा, उड़ीसा के बाद में बाय रोड अर्थात घूमने के लिए ये अभियान शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है कि जो कोरोना वायरस के दौरान ओडिशा में पर्यटकों को लुभाना, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है, जो पर्यटन है वो बिल्कुल ठप हो चुका है कोरोना वायरस के कारण, और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही, अधिक से अधिक पर्यटकों को ओडिशा की तरफ लुभाने के लिए ही ये नया अभियान शुरू किया गया है ओडिशा राज्य के द्वारा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया गया है। तो आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? इसका शुभारंभ किया गया है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा। भगत सिंह कोश्यारी ने ये नया कीमो रिकवरी किट शुरू की है। कहां पर शुभारंभ किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है मुंबई के राजभवन में। मुंबई के राजभवन में शुरू किया गया है। और अगर बात करें विकसित किसने किया है, तो आयुर्वेदिक कीमो रिकवरी किट का
जो विकसित किया है वो पुणे में भारतीय संस्कृति दर्शन ट्रस्ट के एकीकृत कैंसर उपचार और अनुसंधान केंद्र द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो ये थी आज की इस प्रश्न से जानकारी। उसके बाद बढ़ते हैं आज का अंतिम प्रश्न। देश की पहली रैपिड रेल का लुक जारी किया। तो देश की अब पहली रैपिड रेल शुरू होगी, इसका पहला लुक जारी कर दिया गया है। इसकी रफ्तार जो है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। 2023 में पहले चरण की शुरुआत होगी और 2025 तक ये पूरा कॉरिडोर खुल जाएगा। ये बॉम्बार्डियर द्वारा तैयार की जाने वाली रैपिड ट्रेन है जो कि पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील से बनेगी। ये ट्रेन दिल्ली के लोटस टेम्पल से प्रेरित होती है। लोटस टेम्पल अगर आप लोगों को दिल्ली के बारे में पढ़ा हो तो आपको पता है लोटस टेम्पल दिल्ली में है, जो कि पर्यटन के लिए क्षेत्र है। उसी से प्रेरित होकर के ये ट्रेन भी बनी है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली इसी प्रकार से वीडियोस मिलती रहे करंट अफेयर्स की। और अगर आप करंट अफेयर के अलावा भी नोट्स चाहते हैं तो आप लोग ज्ञानकोश टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और ज्ञानकोश फेसबुक पेज को भी ज्वाइन करें ताकि आपको और भी नोट्स मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।